हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो एक बार फिर से इस सेशन की शुरुआत करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की, क्योंकि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के भी फॉर्म आ चुके हैं। तो चाहे एमयू हो या जामिया हो या फिर बीएचयू हो, तो जितने भी यहाँ पे एकेडमिक सेशन के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इन एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न रहता है, जो लेटेस्ट पैटर्न देखा गया है, जिस तरीके से करंट अफेयर्स एंड जीके में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, तो उसी को लेकर आज ये इस सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूं। और ये पहली वीडियो है जीके एंड करंट अफेयर्स की, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़। यहाँ पे मैं पूरा इन डेप्थ थ्योरी यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो एक साल में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ में, वो यहीं से फ्रेम हुए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो लगने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें मैं यहाँ पे आपको ये वन लाइनर फॉर्मेट में वीडियो है, बट इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज करना होगा, बिकॉज वो भी क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो भी यहाँ पे एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक थ्योरी जो आपको प्रेजेंट कर दी जाती है, उसको अगर ना पढ़ के सिर्फ टू द पॉइंट अगर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप देख लेते हैं, whom has newly elected US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप chosen to lead the डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली तो यह है कि डॉज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, और किसको चूज किया गया था, तो आप ये ध्यान रखिएगा, एलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी। तो ऑप्शंस में या तो हो सकता है कि एक ही नाम करके दे दिया जाए, या फिर ये दोनों नाम करके भी ऑप्शंस में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब ये एमबी वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर इन डेप्थ अगर ये चीजें जाती हैं तो याद रखिएगा जो आंसर इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड रिडक्शंस ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कभी कभी कुछ जो शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तरीके से हिंट को भी दिमाग में रख लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड इसको कोरिलेट कर लें, या एक जिसे कहते हैं कि आप फ्लो डायग्राम बना के भी आप इन सब चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी। अब यहाँ पे ऊपर नाम आया था विवेक रामास्वामी, और देखिए यहाँ पे भी वही है। तो अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विवेक रामास्वामी इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, बिकॉज अगर आप यहां पे देखें ये वही विवेक रामास्वामी है जो यहां पे बात हो रही है, इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये केरला के हैं। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे, whom has the Taliban government appointed as the acting consul in India। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख सकते हैं कि ये नवंबर 2024 की बात हो रही है। ठीक है, तो डेट वाइज तब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जब एग्जामिनर थोड़ा सा एग्जाम को ट्विस्ट देगा या हार्ड पैटर्न बनाएगा। इन दैट केस डेट जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज जीके एंड करंट अफेयर्स खुद में एक क्वेश्चन है जिसको मेमोराइज करना आसान बात नहीं है। आंसर है इसका इकरामुद्दीन कामिल। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। टू विच मिशन इन इंडिया हैज तालिबान अपॉइंटेड इकरामुद्दीन कामिल। तो अब पहले तो बात ये हो रही है कि तालिबान ने किसको अपॉइंट किया, तो आप इकरामुद्दीन कामिल। अब यहां बात आ रही है विच मिशन, तो मिशन भी पूछा जा सकता है, मुंबई बेस्ड अफगान मिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, टू विच पोजीशन हैज डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटेड माइक वॉल्ट्ज। ठीक है, ये याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, सोनू सूद हैज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर टूरिज्म ऑफ विच कंट्री। तो इंपॉर्टेंट है, सोनू सूद को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर थाईलैंड।
अब यहाँ पे दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे देखिए कि कौन सी इंटरनेशनल कंट्री, ऐसे भी आ सकता है या फिर डेट वाइज भी आ सकता है, या विच बॉलीवुड एक्टर समथिंग लाइक, इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच रिनोन इंडियन सारंगी प्लेयर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96। तो नाम याद रखिएगा, पंडित राम नारायण। दो क्वेश्चन इसमें फिर बनते हैं। इंडियन सारंगी प्लेयर नाम पूछ लिया जाएगा, किस एज पे, एट द एज ऑफ, तो ये 96 एज है, ठीक है। और अगर डेट को देगा तो फिर ये हो सकता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है 8 नवंबर 96 एज, इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन। हु टुक चार्ज एज इंडियाज डिफेंस सेक्रेटरी 1 नवंबर 2024। तो आंसर है आपका राजकुमार सिंह। याद रखिएगा, इंडियाज डिफेंस सेक्रेटरी, सॉरी नॉट राज, इट्स राजेश कुमार सिंह। विच फेमस फोक सिंगर पास्ड अवे, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोक सिंगर, ठीक है, शारदा सिन्हा। तो यहां पे ये भी पूछा जा सकता है शारदा सिन्हा के बारे में, ये कौन से सिंगर थे, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। शारदा सिन्हा वाज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखिए अभी बात हो रही है फोक सिंगर थे, अब ये बात हो रही है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, तो भोपाल, बिहार, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ये थोड़ा सा इन डेप्थ वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। बीए की बात करूं मैं या और एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रिसेंटली हुए हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा फोक सिंगर पास अवे, समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा इन डेप्थ में या और डेप्थ वाले क्वेश्चन बनते हैं, तब ये पूछा जाता है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब यहां पे भी दो क्वेश्चन है। पहला तो यह है कि आपका दीपक अग्रवाल को अपॉइंट किया गया। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, वो नाफेद की फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट 100% अगर पूछा जाएगा तो कि नाम तो पूछा जा सकता, कोई वो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट चांसेस आपके लिए ये हैं एमबीए से या जितने भी आपके लैम के एग्जाम हो या अदर एग्जाम्स हो जो मास्टर्स से एंट्रेंस में, उन एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एलएलबी एंड बीए एंड अदर्स एंट्रेंस, जस्टिस संजीव खन्ना। कौन से हैं ये? 51 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड, और यहां पे डेट भी पूछी जा सकती है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे डेट भी पूछी जा सकती है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो 9th, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक तो 9th, ठीक है, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मिसेज विजय किशोर, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, राहता कर ऐसा करके है, आप देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच एक्ट्रेस वाज अपॉइंटेड एज नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन बात हो रही है, यहाँ पे एक्ट्रेस को अपॉइंट किया गया है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। मैं और यहाँ पे बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट देगा तो पहली बात, यहां नेशनल की जगह इंटरनेशनल भी कर सकता है, ठीक है। डेट में आपको कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज अगर अक्टूबर की 4 डेट रख दी तो फिर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है पकड़ना, बट यहां पे एकेडमिक्स वाले एंट्रेंस को इतना ज्यादा घुमाया नहीं जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रश्मिका मंदाना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th, याद रखना 26, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड परमेश शिवामानी, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। आप सभी जानते हैं कि रतन टाटा जो है एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर है यहां पे नोएल एंड टाटा। Who became the youngest person to climb all 14 peaks above 8,000 मीटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंगेस्ट की बात हो रही है, जिसने सभी पीक को कवर किया है जो 8,000 मीटर से ऊपर के हैं। तो आंसर है इसका नीमा रंजी शर्पा, जो कि नेपाल से थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट
व्हाट एज डिड नीमा रिंजी शेरपा अचीव दिस फीट। ये बात हो रही है कि किस एज पे, पहले तो बात है कि यंगेस्ट, अब बात हो रही है आपकी उनकी एज क्या थी, तो 18 साल। ठीक है, अब ये तो पूरा इस तरीके से हो सकता है, या तो पूरा दे दें ऐसे, या फिर सिंपली बोल दें कि 18 ईयर्स या 20 ईयर्स, 21 समथिंग ऐसे बोल दें। तो 18 साल तो मोटा मोटी आप याद रखना। विच डॉक्टर हु परफॉर्म इंडियाज फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट पास्ड अवे। तो वो कौन से डॉक्टर हैं जिसने जो कि इंडिया के थे, जिन्होंने परफॉर्म किया था फर्स्ट ट्रांसप्लांट, जो कि अब पास अवे हो चुके हैं यानी एक्सपायर हो चुके हैं, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। When was the first heart transplant in India performed? अब यहां पे देखिए दो क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आने के चांसेस है, किसने किया, कब किया और क्या किया, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये 1994 है। ठीक है, कब का मतलब ईयर, तो यहां पे ईयर वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर इनकी पास अवे डेट की पूछे तो डेट, यानी इस वीडियो के अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। Who has been appointed as the new Chief Justice of Nepal? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश मानसिंह राउत। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा। Who became the first South Asian to conquer all 14 peaks above 8,000 meters without using additional oxygen? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये साउथ एशियन की बात हो रही है, जितने भी 14 पीक्स हैं 8,000 मीटर से ऊपर इन्होंने कवर की, लेकिन बिना ऑक्सीजन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिंगा जी शेरपा नेपाल। ठीक है, मिंगमा जी शेरपा नेपाल, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे यंगेस्ट की बात हो रही है और ये फर्स्ट साउथ एशियन की बात हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ही नेपाल से हैं। हु टुक चार्ज एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क रूट। ठीक है, उसके बाद हु टुक चार्ज एज अ न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो किसने चार्ज लिया है, कब लिया है, 30 सितंबर 2024 को, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, नाम याद रखिएगा। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यहां पे इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और नाम तो है ही है, बट ये इसमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट हो जाती है फुल फॉर्म। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद हु इज द होस्ट ऑफ 16th असेंबली ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। अगेन वही है, बट यहां पे बात हो रही है होस्ट किसने करी थी, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। अब ये है कौन, ये आप अच्छे से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसकी नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो टिल देन कीप वॉचिंग द एजुकेटर्स टीम। थैंक यू।